जिससे भी मेरा परिचय है उन सभी का कोई ना कोई वाहन है, किंतु अभी तक मैं ही वाहन के सुख से रहित हूँ। और जब अब मैं आपके पृष्ठ पर आरूढ़ हूँ, तो जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है वो भी कुछ समय में दूर हो जाएगा। हम मिलकर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप ये कार्य भली भांति सीख जाएंगे। नहीं नहीं बालक गजानन, मैं आपका भार नहीं संभाल सकूंगा। कहिए, बनेंगे ना मेरे वाहन? किंतु मैं एक असुर हूँ और आप देवता हैं। हमारा तो कोई मेल ही नहीं, फिर मैं आपका वाहन कैसे हो सकता हूँ? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बोलकर नहीं, दिखाकर दूंगा, तब आप भी मान लेंगे। क्योंकि मेरा वाहन बनना तो आपकी नियति है। स्मृत मुशिकासुर को सुमुख दिखाए, कैसे गंधर्व से वो इस दशा को पाए। उमा आशीष दिया विनायक के द्वारा, होगा उद्धार उचित समय पे तुम्हारा। कामना प्रतीक मूस को वश में लाए, गजानन वाहन। मुझे स्वयं में ये कैसा सुखद एवं आत्मिक संतोष होने का आभास हो रहा है। प्रतीत हो रहा है मैं अब पहले की भांति वो दुष्ट मूषिकासुर नहीं रहा। प्रभु, आप मेरा उद्धार कर उस वरदान को पूर्ण करेंगे ना? अवश्य, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। सच्चे मन से पश्चाताप करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पाप मुक्त करता हूँ। दोष तो किसी से भी हो सकता है, उसे सुधारने का एक अवसर तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करने से अधिक सम्मान की बात इस तुच्छ जीव के लिए और क्या होगी प्रभु? अब तुच्छ नहीं रहेंगे आप मूषिकासुर। आज से आप मेरे वाहन हैं, मेरे वाहन हैं, मेरे वाहन हैं। इसीलिए आप अजिन्य कहलाएंगे। इस प्रकार मैं अपनी माँ के वचन का मान भी रखूंगा। अजिन्य? धन्य हुआ प्रभु। मैं ये नवीन नाम पाकर अब मुझ पर आरूढ़ हो मुझे पवित्र कर दीजिए प्रभु। अवश्य। देखिए, मुझे मेरा वाहन मिल गया। अवश्य पुत्र, तुम्हें अपना वाहन अच्छा तो लगा? हाँ पिताश्री, मेरा वाहन बहुत अच्छा है। माँ, नंदी जी और सोमनंदी जी के समान विशाल तो नहीं है ये, और फूफा जी और मामा जी के वाहन के समान उड़ सकेगा या नहीं ये भी मुझे ज्ञात नहीं, किंतु जैसा भी है मुझे तो अपना वाहन बहुत प्रिय है। माता, पूर्व में एक बार आपने मेरी रक्षा की थी और आज आपके पुत्र गजानन मेरे रक्षक बने। इसीलिए मैं तो सदा आपका ऋणी रहूंगा।
पुत्र, आज तुमने संसार को एक नवीन सीख दी है। मनुष्य की इच्छाएं अपनी पूर्ति के लिए मनुष्य को अपना वाहन बनाकर उसे अपने अनुसार चलाती हैं, उसे भ्रमित करती हैं। मूषिकासुर इसी का उदाहरण है। किंतु तुमने उसे छोटा कर अपना वाहन बना यह सिद्ध कर दिया है कि इच्छाओं को अपने नियंत्रण में कर लेने पर ही मनुष्य महानता प्राप्त कर सकता है। गजानन, आपने एक बार पुनः हमारी रक्षा की। आप धन्य, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। माता, ये तो हमारा सौभाग्य है जिनकी पूजा और भोग के लिए हमने इतना परिश्रम किया। उनके ही पुत्र ने इस कार्य में आने वाले सभी विघ्न को इतनी चतुराई से हर लिए। सभी ऋषिगण और उनके परिवारों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ गजानन। आपने हमारी रक्षा की। मैंने इन लड्डुओं के लिए आपको इतना दौड़ाया, तो अब मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा मूषिकासुर जी। एक बार पुनः तुमने मेरी योजना को इतनी सरलता से पराजित कर दिया। बालक गजानन, वास्तव में तुम्हारी बुद्धि और प्रतिभा अद्वितीय है। अति उत्तम मेरे वाहन मूषक जी। अब शीघ्र मुझे कैलाश ले चलिए। चिंता मत कीजिए पिताश्री और माँ, मैं अपने वाहन पर आपसे थोड़ा पीछे ही तो हूँ। स्वामी, अंततः हमारे पुत्र गजानन को उसका वाहन मिल ही गया। उसकी गति थोड़ी कम अवश्य है, किंतु उसे पाकर हमारा पुत्र अत्यंत प्रसन्न है। महेश्वरी, प्रिय, गजानन के द्वारा मूषिकासुर की रक्षा भी हो गई और उद्धार भी। वाहन बन गया वो हमारे पुत्र का। किंतु तुम्हारी भक्त सोइनी का क्या होगा? उसका पति उसे कैसे प्राप्त होगा? स्वामी, अभी तो मूषिकासुर केवल गजानन का वाहन बना है, किंतु उसे पूर्ण रूप से सात्विक बनने में समय है, जिसके उपरांत सुवेनी को उसका यही पति सुयोग्य होकर उसे प्राप्त होगा। देखा मूषक जी, नंदी जी और सोम नंदी जी को। मुझे विश्वास है उनके समान आप भी इस पर्वत को लांघ जाएंगे। ये पर्वत, इस पर चढ़ना है मुझे। चलिए ना मूषक जी, आगे बढ़िए। क्या हुआ मूषक जी, आगे बढ़िए।
अरे देखने में ही कठिन है ये चढ़ाई। आपने देखा ना नंदी जी और सोम नंदी जी को, कितनी सहजता से उसके ऊपर चढ़ गए थे। आप भी चढ़ सकते हैं, चलिए। चिंता मत करें मूषक जी, आगे बढ़िए। हम तो यहीं अटक गए, अब क्या करें? कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मूषक जी को भी कष्ट ना हो। बात नहीं मूषक जी, ये चढ़ाई तो वास्तव में कठिन थी। मैं भी थक गया, किंतु अब नीचे जाना अवश्य सरल होगा। सर्वत्र बहेगा रक्त, सर्वत्र विनाश होगा। भयावह लाल रंग धारण कर ऐसा अनिष्टकारी संकेत क्यों दे रहा है आकाश? एक नहीं स्वामी, इतने सारे अनिष्टकारी संकेत एक साथ क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? अंधकार, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, ऐसा आभास हो रहा है मुझे, विचलित कर रहा है मुझे।
महादेव पुत्र अंधकासुर। मेरे नेत्र बंद हुए तो उससे उत्पन्न अंधकार से जन्म हुआ अंधकासुर का, जिसका अंत देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, नारायण और स्वयं आप भी नहीं कर सकते स्वामी। वो अंधकासुर अंधकार के विकार का विस्तार करता है अंधकासुर, और यदि उसे अवसर मिल गया तो वो देवताओं के साथ साथ स्वर्ग को भी नष्ट कर देगा अपने अंधकार से। संकट के मेघ घुमर रहे हैं। दुष्ट असुर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। विलंब उचित नहीं। शीघ्र महादेव के पास पहुंचकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए हमें। जलंधर, महादेव का तीसरा नेत्र खुला और उससे क्रोधाग्नि निकलकर सागर में गिरी। अग्नि और जल के इस विचित्र संयोग से जन्म हुआ जलंधर का। सत्य है, मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ था जलंधर। यदि उसे अवसर मिल गया तो वो अपने भीतर छिपे क्रोध से संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा। इसीलिए उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। क्योंकि जलंधर वो अंधकारी शक्ति है जो आप ही के समान शक्तिशाली है महादेव।
लाल पड़ गया है आकाश। अग्नि की वर्षा के साथ भयंकर बवंडर भी उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो किसी अनिष्ट के संकेत है स्वामी। सत्य है, महासंकट हमारी ओर बढ़ रहा है और हमें शीघ्र ही उसका समाधान ढूंढना होगा। स्वामी, वायु इतनी भयंकर ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रही है? शंखचूड़। असुर शंखचूड़, जो अपनी पत्नी के कारण हम त्रिदेवों से भी अवध्य है। माता श्री हरि नारायण भी शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पत्नी का तप उसका कवच बनकर उसकी सुरक्षा करती है। इसीलिए वो देवताओं, यक्षों, गंधर्वों को पराजित करने में सक्षम है। त्रिपुरासुर, अर्थात तारकाक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाली, तारकासुर के पुत्र है त्रिपुरासुर। ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया और उस वरदान के प्रभाव से अजय हो गए हैं ये तीनों। स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव के वरदानों से रक्षित है ये तीनों। न असुर और न देव, कोई पराजित नहीं कर सकता है इन तीनों को। क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और माया के प्रतीक हैं ये तीनों। देवताओं को किसी भी मूल्य पर मिटाने का प्रयास करेंगे ये। और अब मुझे आभास हो रहा है, इस बार और कोई नहीं, हम ही हैं उनके लक्ष्य। हमारा ही विनाश करना चाहते हैं वो। चारों ओर से अनिष्टकारी संकेत आ रहे हैं। मुझे इसी क्षण कैलाश के लिए निकलना चाहिए। एक एक अपशकुन
प्रत्येक असुर का चिन्ह जो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। शुंभ, निशुंभ, शुंभ, निशुंभ अर्थात दुष्टता के ही दो नाम। किसी भी देवता या भगवान के द्वारा इन दोनों का वध असंभव है। उसके लिए एक नवीन अत्यंत शक्तिशाली अवतार की आवश्यकता है। प्रभु, वहां उस असुर को देखिए। वृतासुर। जिसका कोई वध नहीं कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र भी जिसको हानि नहीं पहुंचा सकता। ये वो असुर है जो युद्ध करते करते और भी शक्तिशाली होता जाता है। और इन सभी से भयंकर राक्षस है दुर्गम। ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम वायु देवताय नमः स्वाहा। दुष्ट ही नहीं, चतुर भी है दुर्गम। यज्ञ आदि को रोकना उसने अपना ध्येय बना लिया है। विध्वंस, सर्वत्र विध्वंस। वेद और उन पर आधारित धर्म को नष्ट करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है।
इस भावी विनाश को रोकने का एकमात्र उपाय है देव असुर संग्राम। कौन करेगा इस संकट से हमारी रक्षा? कौन बनेगा असुरों के विरुद्ध हमारी शक्ति? कौन हमारे विघ्न हरेगा? कौन बनेगा हमारा प्रथम देवता? स्वामी, मुझे सुर असुरों के बीच होने वाले एक महासंग्राम के होने का आभास हो रहा है। वो असुर जिन्हें किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, जिन्हें त्रिदेव भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, जो सदियों तक एक प्रकार से अमर और अजय हैं। इस भावी विनाश को रोकने का एकमात्र उपाय है देव असुर संग्राम। असुरों द्वारा आरंभ होने वाले इस युद्ध से सर्वत्र हिंसा और विनाश मचेगी। ज्ञात नहीं क्या होने वाला है इसका परिणाम। आप सभी के यहां एकत्र होने का कारण ज्ञात है मुझे। विनाशकारी संकेत तो मुझे और देवी पार्वती को भी दिखाई दिए हैं। मूषिकासुर एक ही असुर था, किंतु इस बार जैसे असुरों की संपूर्ण सेना हम पर आक्रमण करने वाली है। किंतु प्रभु, कब तक हम इस प्रकार निरंतर असुरों के आक्रमण सहते रहेंगे? कब तक हम उनके भय से त्रस्त रहेंगे? हमने सिंदूरा को पराजित किया, गजासुर का अंत हुआ, किंतु एक असुर नष्ट होता नहीं, दूसरा असुर उसके स्थान पर खड़ा हो जाता है।
प्रभु, क्या इस आतंक के चक्र से हमें कभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है? आतंक का नहीं देवराज, ये चक्र तो समस्त सृष्टि का है, जहां सदा अच्छाई और बुराई के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। इसलिए देवता हैं तो असुर भी हैं, क्योंकि विनाश से ही सृजन संभव है। किंतु हमें अपना धर्म निभाना है, इस दुष्टता का अंत कर संसार की रक्षा करनी है। सत्य है महादेव, किंतु जब भी असुरों का आक्रमण होता है, निर्दोष जीवन क्षतिग्रस्त होता है। और प्रभु, अभी तक तो हम असुरों को पराजित करने में सफल रहे, किंतु सदैव ऐसा होगा ये कौन कह सकता है। संभव है अगली बार हमें दुष्टों की दुष्टता के समक्ष घुटने टेकने पड़े। और प्रभु, इन असुरों के आक्रमण से सर्वप्रथम मैं ही प्रभावित होता हूं, और उनका सर्वप्रथम लक्ष्य होता है स्वर्ग। प्रभु, क्या इस आसुरी चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है? ताड़कासुर, गजासुर, सिंदूरा, इन सबको आपकी और हमारी सम्मिलित शक्तियों ने पराजित किया, किंतु ये कभी न कभी हम पर भारी पड़ेंगे। तब क्या होगा प्रभु? उसकी कल्पना से तो विचलित हो उठता हूं मैं। प्रभु, हमें इसके पूर्व ही कुछ स्थायी उपाय करना होगा। और प्रभु, युद्ध में जय पराजय तो किसी भी पक्ष की हो सकती। हम सत्य का साथ देते हैं, इसलिए सदैव हमारी ही विजय हो, यह भी तो निश्चित नहीं। और यूं ही सत्य की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यूं ही सफलता प्राप्त करते रहे, इसे कैसे सुनिश्चित करें प्रभु? हाँ महादेव, ब्रह्मदेव, मैं देवताओं के इस कथन से सहमत हूँ। देवता सफल होंगे इसी विश्वास के साथ वो असुरों के साथ युद्ध में उतर सकें। इसके लिए हमें कोई उपाय तो सोचना ही होगा प्रभु। मेरे विचार से देवताओं का भी कोई देवता होना चाहिए, जो कि सभी देवताओं को दिशा प्रदान करें, जिसकी पूजा से उनके कार्य मंगलमय हो। देखा, मैंने कहा था ना मूषक जी, हम सफल होंगे। हम आ गए यहाँ पर। हाँ प्रभु, मेरा भी यही प्रस्ताव है। ऋषि अगस्त्य के दिए सुझाव अनुसार हमें किसी ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो सर्वप्रथम पूजनीय हो, जिसकी पूजा से हमारे कार्यों में आने वाले विघ्न टल जाएं, और जिसकी पूजा से वो दुष्टों के मार्ग में कंटक के समान बनकर उनके पथ में बाधाएं उत्पन्न करें। मैं भी सहमत हूं। हमें ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो प्रथम पूज्य हो, जो देवताओं का विघ्नहर्ता ही नहीं, असुरों का भी विघ्नहर्ता हो, जो देवताओं का भी देवता हो, एक ऐसे देवता जो सम्मिलित असुर शक्ति को पराजित करने में सक्षम हो और सदैव हमारा साथ दे। किंतु प्रश्न अभी भी वही है, कौन होंगे वो? जो देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के लिए विघ्नकर्ता हूँ, जो देवताओं के भी देवता हूँ। देवताओं का देवता हो, देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के भी विघ्नहर्ता, असुरों के भी विघ्नहर्ता। देवताओं का देवता हो, देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के भी विघ्नहर्ता हो, तो देवताओं के भी देवता हो। शांत हो जाइए प्रभु। मेरे विचार से इस महत्वपूर्ण उपाधि पर स्थित होने वाला हम देवताओं में से ही कोई होना चाहिए। नारायण नारायण। आप समस्त देवताओं को देवर्षि नारद का प्रणाम। प्रणाम त्रिदेव।
प्रणाम माता। अब प्रश्न ये है कि समस्त देवताओं में कौन है सर्वोत्तम, जिसे जगत पूजेगा सर्वप्रथम? नारद विचार मग्न। कठिन है। नारायण 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 नारायण। मेरे विचार में इसका उत्तर है अत्यंत सरल। प्रथम पूजनीय देवराज इंद्र ही होने चाहिए। आपका क्या विचार है महादेव? अच्छा, और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे देवऋषि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र हैं, समस्त देवताओं के अधिपति। इसीलिए आप सभी देवताओं में यदि इंद्रदेव बने प्रथम पूजनीय, तो आप सभी देवताओं को नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। और इसका भी है कारण। वर्षा करवाते हैं जिससे उपजता है अन्न, और प्राप्त होता है समस्त देवताओं को यज्ञ के हविष्य से भोजन। निसंदेह मुझे कोई संदेह नहीं है कि देवराज इंद्र को ही होना चाहिए सर्व देवों में प्रथम पूज्य। क्षमा त्रिदेव, देवराज इंद्र का अभिप्राय जानने से पूर्व आपकी आज्ञा आवश्यक है। यदि आज्ञा हो तो मैं आपका क्या अभिप्राय है देवराज इंद्र? देवऋषि नारद के मत से मैं सहमत हूं। यदि आप सभी को स्वीकार हो तो। नहीं नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। बिना मेरे किसी भी देवताओं को यज्ञ का हविष्य कहां प्राप्त होगा देवर्षि नारद जी? अग्नि में आहुति दिया हुआ हविष्य मेरी पत्नी सुहा स्वीकार कर देवताओं तक पहुंचाती है। सत्य वचन। सत्य वचन। आपका कथन सर्वथा उचित है अग्निदेव, क्योंकि बिना अग्नि के हवन का होना तो असंभव है, और अग्नि जो है वो वायु किंतु क्या देवऋषि? कुछ नहीं। ना ना, ऐसे ही मन में एक विचार ले रहा था आकार, किंतु अग्निदेव का कथन तो सभी को है स्वीकार। कैसा विचार आकार ले रहा था आपके मन में देवऋषि? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। विचार ये है वायुदेव कि जैसे बिना अग्नि के हवन का होना है असंभव, वैसे ही बिना वायु के अग्नि का प्रज्वलित होना भी है असंभव। उचित है। हाँ, मुझसे ही तो चलता है जीवन। सभी के प्राण मुझसे ही तो है। यदि एक क्षण के लिए मेरा प्रवाह थम जाए तो सभी प्राणी व्याकुल हो उठेंगे, अंत हो जाएगा सबका। इसलिए प्रथम पूज्य तो मुझे ही होना चाहिए। सत्य वचन। प्रथम पूज्य देवता का चयन हो रहा है और आप सभी ने मुझे बुलाया भी नहीं। प्रणाम त्रिदेव। नारायण नारायण नारायण। ये कैसा है अन्याय?
देवराज, आपने यमराज को सूचित तक नहीं किया। इसमें क्या है आपका अभिप्राय? नारायण नारायण। यदि मैंने अपना कार्य रोक दिया तो संसार से मृत्यु चक्र का अंत हो जाएगा। तब क्या होगा संसार का? आप सबने इसकी कल्पना भी की है। किसी को भी नरक या मृत्यु दंड का भय नहीं रहेगा, अर्थात सर्वत्र अधर्म अन्याय छा जाएगा। सत्य वचन। अर्थात जीवन मृत्यु का संतुलन, जिसे स्थापित करता है मर्यादा का बंधन। नारायण नारायण, आप ही तो हो यमराज, आप ही तो हो जो सब कुछ निर्धारित करते हैं। अवश्य, निसंदेह आप ही को प्रथम पूज्य होना चाहिए। आप ही को अधिकार है, क्योंकि आपका प्रकोप जिस पे पड़ गया वो तो जल तक नहीं मांगेगा। जल जल, बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है। और वरुण देव, आप ही तो जल उत्पन्न करते हैं, और यदि आपने संसार को जल से विहीन कर दिया, संसार तो नष्ट हो जाएगा। यही तो मैं भी कहना चाह रहा था। तो कह क्यों नहीं रहे थे? वरुण देव, आप ही से समस्त गतिमान होते हैं चक्र। चक्र काल चक्र? मेरा महत्व तो सर्वविदित है, अब क्या अपने मुख से कहना आवश्यक होगा? कदापि नहीं। हम सबको इस बात का ज्ञात है कि सूर्य देवता तो प्रकाश देते हैं, उससे हो रहित तो जीवन के प्रकाश से हम हो जाएंगे वंचित। इसी कारण सूर्य देवता प्रथम पूज्य, प्रथम पूज्य केवल वो नहीं होना चाहिए जो जगत का कल्याण करे, अपितु जगत की रक्षा भी करे। रक्षा अर्थात रक्षक, योद्धा। माता पार्वती, आपको तो ज्ञात ही होगा, आज देवलोक के पास स्वर्ग है तो केवल कुमार कार्तिकेय के कारण। कुमार कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय आप ही का स्मरण कर रहे थे और आप आ गए। प्रणाम। कुमार कार्तिकेय, इन्होंने ही ताड़कासुर का वध करके किया उसे कथित। इसीलिए देव सेनापति कार्तिकेय भी प्रथम पूज्य की उपाधि पे हो सकते हैं स्थित, है ना पार्वती माता? कैसी दुविधा है त्रिदेव, ये कैसी दुविधा है। अब क्या करें, कौन बनेगा प्रथम पूज्य? देवऋषि नारद, इतना समय नहीं है हमारे पास। आप केवल नाम घोषित कीजिए, हम उसी को सर्वप्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप तो कर लेंगे स्वीकार, किंतु अन्य सभी देवता करेंगे मेरा तिरस्कार। यदि मैंने आपका नाम घोषित कर दिया तो यमराज, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, सूर्यदेव इत्यादि ने यदि विद्रोह करेंगे नहीं, किंतु अपना अपना कार्य रोक दिया तो
यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण, संसार नष्ट हो जाएगा और इसका भार मैं कैसे करूं स्वीकार? वो सब मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं अपना कार्य रोक दूंगा। मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया तो मैं अपना कार्य नहीं करूंगा। यदि मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया गया तो मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया गया तो मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं शनिदेव हूँ, मुझे होना चाहिए प्रथम पूज्य। इस घोर संकट के समय में भी ये आपस में ही उलझ रहे हैं। कैसे समझाएं देवताओं को हम? कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इंद्र सहित देव सारे कर रहे विवादा, प्रथम पूज्य देवता का सब ही करे दावा। सबके विपरीत सुमुख युक्ति सुझाए, न्यायाधीश की नियुक्ति दिए उपाय। यदि सभी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो प्रथम पूज्य कौन होगा? उसका निर्णय कौन करेगा? मेरे विचार से हमें इस कार्य के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त करना चाहिए जो इस बात का निर्णय करे। गजानन कदाचित उचित कह रहे हैं। आप ही बनिए न्यायाधीश और आप ही नियुक्त कीजिए। आप ही कीजिए श्री हरिनारायण। मैं अकेला ही नहीं, हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, हम तीनों मिलकर निर्णय लेंगे कि आप सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन होगा। मैं होठ पढ़ सकता हूं। मेरे विचार से ये लोग मेरा ही नाम ले रहे हैं। प्रथम पूज्य वही होगा जो योग्यता में सबसे श्रेष्ठ होगा, और इसका निर्णय तो आप सभी के मध्य एक प्रतिस्पर्धा से ही हो सकता है। प्रतिस्पर्धा? कैसी प्रभु? हाँ देवराज, क्योंकि प्रतिस्पर्धा योग्यता की श्रेष्ठता सिद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए प्रतिस्पर्धा से भागने की नहीं, उसमें भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में विजय पाने की इच्छा हमारे भीतर छिपे गुणों को बाहर निकालकर हमारी क्षमता को उजागर करती है। उचित है प्रभु, किंतु हमें करना क्या होगा? आप सभी को अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर एक दौड़ में भाग लेना होगा, जिसका प्रारंभ कैलाश से होगा। अरे वाह, अपने अपने वाहन पर बैठकर दौड़। त्रिलोक में स्थित तीर्थ काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, सागरपुरी, काशी और द्वारका, और फिर वहां से होते हुए पाताल के तीर्थ, राजावली का नगर, नागलोक, फिर स्वर्ग के तीर्थ, सूर्यलोक और नवग्रह मंडल के समस्त लोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक,
और गोलोक से होते हुए वापस यहाँ लौटना होगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा प्रभु कि इन तीर्थों को सभी ने छुआ है? कोई विजय की लालसा में बिना इन तीर्थों पर गए लौट आए तो? ऐसा नहीं होगा अग्निदेव। इन स्थानों की परिक्रमा कर वहां का एक तत्व लेकर आना होगा आपको, जो सर्वप्रथम कैलाश लौटेगा वही प्रथम पूज्य देव बनेगा। इस प्रतिस्पर्धा के लिए मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं त्रिदेव। मैं भी तैयार हूं। हाँ, मैं भी तैयार हूं। मैं वरुण देव, मैं भी तैयार हूं। पुत्र कार्तिकेय, इस दौड़ में तुम भी भाग लोगे। जो आज्ञा पिताश्री। प्रभु, और गजानन, क्या वो भाग नहीं लेगा स्पर्धा में? अब तो मेरे पास भी मेरा वाहन है। अवश्य बालक गजानन। प्रभु, गजानन भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। कल प्रातःकाल इस स्पर्धा का आरंभ कैलाश से होगा। नारायण नारायण। पिताश्री, माँ, मुझे आशीष दीजिए। मैं इस प्रतियोगिता में सफल हूं। क्या हुआ माँ? आप अचानक इतनी चिंतित क्यों हो गई? पुत्र, देवताओं और असुरों के मध्य देवासुर संग्राम के रूप में अच्छाई और बुराई के मध्य जो निर्णायक स्पर्धा होने वाली है, उसमें देवताओं को उचित नेतृत्व प्राप्त हो, उसके लिए ये प्रतिस्पर्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है पुत्र, जिसमें मेरे दोनों पुत्र यथाशक्ति विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। ये मेरी इच्छा है। हाँ माँ, अवश्य करेंगे हम। और अब तो मेरे पास मेरा वाहन भी है। अरे भैया, अभी तक आपने मेरे वाहन मूषक जी से भेंट नहीं की है ना? मैं अभी मिलवाता हूँ आपको, आइए ना। ये है मेरे वाहन मूषक जी। देखा भैया? बताइए ना, अच्छे है ना मेरे वाहन? अभी इन पर सवार होकर दिखाता हूँ मैं। उठिए मूषक जी, उठिए। अरे मूषक जी, उठिए ना। ये कैसा वाहन चुन लिया गजानन ने, जो उसका भार उठाने में भी असमर्थ है। कोई बात नहीं मूषक जी, इस बार अवश्य सफल होंगे आप। एक प्रयत्न और कीजिए। गजानन, तुमने अन्य देवताओं के वाहन देखे?
उनको छोड़ो, मेरे वाहन मयूर के तीव्र वेग से तो तुम परिचित हो ना? उनसे तुम्हारा ये वाहन कैसे स्पर्धा करेगा? तुम्हें अभी एक दूसरा वाहन चुनना होगा। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, जो योग्यता साधारण समय में दिखाई नहीं देती, वो ही संकट में उजागर होकर व्यक्ति की शक्ति बन जाती है। इसीलिए बिना किसी के सामर्थ्य को जाने उसके बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना तो सर्वथा अनुचित है पुत्र। जी माता। शुभ संकल्प तो किसी को कल्पना से परे ले जा सकता है। संभव है कल गजानन और उसका वाहन मूषक तुम्हें चकित कर दे पुत्र। इसीलिए कभी किसी को कम आंकने की भूल मत करना पुत्र। उचित है माँ, किंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भैया मेरे मूषक जी को कम नहीं आंकना चाहते। वो तो बस इतना चाहते हैं कि मैं असफल ना हूँ, है ना भैया? और वैसे भी माँ, मैं जीतूं या भैया, विजय तो आपके पुत्र की होगी ना? हाँ पुत्र, कल भोर की प्रथम किरण के साथ देवताओं के बीच ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। इसीलिए तुम दोनों को तैयार रहना होगा पुत्र। मुझे क्षमा कर देते। यदि मुझसे योग्य वाहन होता तो आप अवश्य विजय पा सकते थे। किंतु मेरे कारण कदाचित आपको पराजय का मुख ही देखना पड़े। चिंता मत कीजिए मूषक जी, कल जो भी हो, इस प्रतियोगिता में विजय तो महादेव पुत्र की ही होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.